everyone. Good afternoon. Comments. I'm not able to see the comments. Hello, good afternoon everybody and thank you for joining. क्या आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि इसकी am I audible and visible clearly? Can anybody please send me a message, a thumbs up or yes that I am audible clearly, visible clearly? Because I am not able to see any comments. Amanpreet. Yes. Okay, thank you so much Amanpreet. Hello Madhu जी, welcome. क्योंकि क्या होता है जब हम लाइव आते हैं तो हमें आप ही से पता लगता है कि whether we are visible, we are audible, you know, audience को दिक्कत नहीं होनी चाहिए. Hi रश्मि जी. Good afternoon everyone and welcome to one more live of Amul. अमूल पेज पे आप सबका स्वागत है. Let me introduce myself. आपने मुझे शायद पहले भी लाइव सेशंस में देखा होगा. Myself, my name is गायत्री रतन. मैं मुंबई महाराष्ट्र में रहती हूँ. I'm एंटरप्रेन्योर. मैं अपनी बेकिंग और कुकिंग की क्लासेस लेती हूँ मुंबई में बाय द नेम ऑफ गायत्रीज कुकिंग क्लब. उसके अलावा मेरा अपना कुकिंग यूट्यूब चैनल है गायत्रीज कुकिंग क्लब के नाम से. सो हाय रश्मि जी, आज हम बना रहे हैं पनीर टिक्का पिज्जा. तो I would like to thank Amul for inviting me once again on this platform. अमूल के साथ एक बहुत ही बढ़िया जर्नी रही है हमारी. लॉकडाउन के टाइम से हम सारे शेफ आते हैं और अपनी कोई ना कोई रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं. तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैं एक आपको वहाँ पे भी बहुत सारी ब्रेड्स की रेसिपीज मिलेंगी, जैसे पेज के जहाँ पे मैं लाइव सेशंस लेती हूँ. अभी रिसेंटली मैंने आइसक्रीम के सेशन लिए हैं, शरबत के सेशन लिए हैं. फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव सेशन है जहाँ पे मैंने बहुत सारी आइसक्रीम सिखाई हैं. इस तरह से सिखाई है कि आप उसका बिजनेस भी कर सकते हो. तो प्लीज गो एंड चेक इट आउट. फॉलो माई पेज, फॉलो माई इंस्टा. और उसकी अब मैं बहुत सारी ऐसे सेशन सोच रही हूँ कि ब्रेड्स के भी हम करेंगे. तो आई एम वेरी ग्लैड कि आप सब ने ज्वाइन किया है. तो चलिए शुरू करते हैं आज बनाना पनीर टिक्का पिज्ज़ा. तो सबसे पहले हम डो बना लेंगे उसका और उसके बाद सबसे पहले हम मैरिनेशन कर लेते हैं, क्योंकि मैरिनेशन को एक्चुअली रखा जाता है. अगर आप घर पे बनाएंगे तो आप एक काम कीजिएगा कि आप मैरिनेशन को कम से कम आधा घंटा रखिएगा पनीर टिक्का को मैरिनेट करके, क्योंकि मेरा लाइव सेशन है तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं रख पाऊंगी. तो पहले मैरिनेशन करके साइड में रखते हैं. Voice is cracking. वॉइस इज क्रैकिंग. मैम मेरी तरफ से तो वॉइस बिल्कुल क्लियर है. आई गेस देयर इज अ नेटवर्क इश्यू. काइंडली चेक, आप अपना इंटरनेट कनेक्शन प्लीज चेक करें, क्योंकि मेरे यहाँ पे वॉइस बिल्कुल क्लियर है एंड माय वाईफाई कनेक्शन इज आल्सो एब्सोल्यूट. Voice problem. वॉइस प्रॉब्लम. अब वॉइस बढ़ा दो अपना, फुल करो. Amanpreet. No ma'am, in between. इज इट क्लियर नाउ? क्या अभी आपको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है?
क्या अभी आप सबको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? प्लीज टेल मी, क्या अभी आपको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? नहीं तो मैं ये लाइव एंड करके दोबारा लाइव आ जाती हूँ। क्लियर है। ओके, इंदु जी बोल रही है क्लियर है। थैंक यू इंदु जी। और भी किसी को कुछ प्रॉब्लम हो तो प्लीज बता दीजिए। यस यस, ओके, थैंक यू। अमान, यस। तो जैसे कि मैंने आप सबसे मेरे इंट्रोडक्शन में कहा कि मेरा नाम गायत्री रतन है एंड आई एम अ यूट्यूबर, और उसके अलावा मैं बेकिंग और कुकिंग की क्लासेस लेती हूँ मुंबई महाराष्ट्र में। तो मेरा यूट्यूब चैनल है, आप प्लीज उसे सब्सक्राइब करें। उसमें आपको बहुत ही बढ़िया रेसिपीज मिलेंगी, बेकिंग रिलेटेड, केक्स और हर तरह की रेसिपी आपको वहां मिलेगी। और अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे फेसबुक पेजेस हैं, लिंक सारे मैंने डाल दिए हैं डिस्क्रिप्शन में। फेसबुक मैं खुद के पर्सनल पेज पे लाइव सेशंस लेती हूँ, फ्री लाइव सेशंस। अभी रिसेंटली मैंने आइसक्रीम्स के किए हैं, शरबत के किए हैं, तो प्लीज गो एंड चेक इट आउट गाइज एंड डू फॉलो, क्योंकि अभी हम बहुत सारे लाइव सेशंस और लाने वाले हैं इंटरेस्टिंग। तो आज हम बना रहे हैं पनीर टिक्का पिज्जा। आई होप आई एम क्लियर नाउ। पनीर टिक्का पिज्जा बना रहे हैं आज हम। तो सबसे पहले हम पनीर टिक्का मैरिनेट करके रखेंगे एंड देन वील डू द मेकिंग ऑफ द डो। तो यहां मैं ले रही हूं एक बाउल। आई होप आपको दिख रहा है क्लियरली। यहाँ मैंने एक बाउल लिया है ना। अब इसमें मैं डाल रही हूँ अमूल का कर्ड लिया है मैंने, अमूल का दही लिया है। आप चाहे तो इसे छान के भी रख सकते हैं ताकि ये और गाढ़ा हो जाए, लेकिन मैंने इसे छाना नहीं है क्योंकि अमूल का कर्ड इटसेल्फ काफी गाढ़ा होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमें इसका जो मैरिनेशन है थोड़ा थिक मैरिनेशन चाहिए, सो दैट वो हमारे जब पिज्जा पे स्प्रेड होगा तो एक अच्छा सा एरोमा देगा। तो यहाँ मैं ये लगभग 100 ग्राम दही है अमूल का, ठीक है। अब इसमें मैं डालूंगी कुछ मसाले। तो यहाँ मैंने लिया है धनिया पाउडर, ये 1 टेबल स्पून है। 1 टीस्पून मैंने बेसन लिया है, ये रोस्टेड बेसन है, लेकिन अगर आप रोस्ट ना भी कर पाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हमारा पिज्जा जो है वो बेक होने वाला है तो उसमें पक जाएगा। 1 टेबल स्पून मैंने लिया है कश्मीरी मिर्च का पाउडर फॉर कलर, ठीक है। ½ टीस्पून मैंने हल्दी ली है। ½ टीस्पून मैंने गरम मसाला पाउडर लिया है। इंदु जी, मेरा पेज है गायत्रीज कुकिंग क्लब के नाम से। मैंने सारी जो लिंक्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, आप वहां से लिंक देख के फॉलो कर सकते हैं। और 1 टीस्पून मैंने लिया है जीरा पाउडर, भुना जीरा पाउडर, और मैंने ½ टीस्पून लिया है कसूरी मेथी। तो ये सारी चीजें जो हैं हम इसमें डाल देंगे। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। मिला लेंगे इसे, थोड़ा सा मिला लेते हैं। अब आप चाहें तो यहाँ पे ऑरेंज रेड फूड कलर भी थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं, बट मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं इसे नेचुरली रख रही हूँ, बट प्रोफेशनली थोड़ा सा टिक्का में कलर जाता है। अब इसमें मैं ऐड करूंगी सॉल्ट एज पर टेस्ट, और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी अमूल की फ्रेश क्रीम, सो दैट वो थोड़ा क्रीमीनेस आए उसमें टिक्का में। अराउंड ½ टेबल स्पून
1 टेबलस्पून मैंने ऐड किया है, क्योंकि मैरिनेशन जो है वो हमें ज्यादा पतला नहीं करना है, थोड़ा गाढ़ा ही रखना है। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूं थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल, ये करीब 1 टेबलस्पून है। किसी भी तंदूरी मैरिनेशन में मस्टर्ड ऑयल जाता ही है। अब ये जो हमने मैरिनेशन तैयार किया है, इसमें आप चिकन भी डाल सकते हैं, तो आपका चिकन टिक्का पिज्जा भी बन सकता है। सुधा जी, टीस्पून इज दिस, ऐसे मेजरिंग स्पून आते हैं। टीस्पून जो होता है, जो हम खाना खाते हैं नॉर्मल चम्मच, इसे टीस्पून कहते हैं। और इससे जो बड़ा आता है वो होता है टेबलस्पून। अब यहाँ देखिए, ये टीस्पून है और ये टेबलस्पून है। हेलो आकांक्षा जी। तो ये हमारा तंदूरी अपना टिक्का का मैरिनेशन जो है वो रेडी है। अब इसमें हम डालेंगे ऑनियन है, जिसको मैंने इस तरह से देखिए कट किया है। ये एक बड़ा ऑनियन है जिसके मैंने बल्ब्स निकाल लिए हैं इस तरह से, और ये एक बड़ा कैप्सिकम है, इसके भी मैंने इस तरह से पीसेस किए हैं। आप चाहे तो रेड या येलो बेल पेपर भी डाल सकते हैं, बट मैं आपको वही बता रही हूँ जो नॉर्मली यूजुअली हमारे घर पे अवेलेबल होता है। और साथ में इसके साथ डाल रही हूं मैं अमूल का पनीर। अमूल का पनीर जो ऑलरेडी क्यूब्स में आता है और बहुत ही टेस्टी होता है, ये देखिए। तो मैं अमूल का पनीर यूज कर रही हूँ। अब इसे हल्के हाथों से हम पहले मिक्स कर लेंगे, ताकि ये मैरिनेशन जो है इस पे अच्छी तरह से कोट हो जाए। ये देखिए इस तरह से। हेलो रंजीता जी। आपके कोई भी क्वेरीज हैं, अगर मैं इस वक्त आंसर नहीं कर पाई तो मैं खुद ये सेशन के बाद आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स दे दूंगी खुद कमेंट बॉक्स में। आप सिर्फ कमेंट में अपनी क्वेरीज डाल दीजिए। तो ये हमारा पनीर टिक्का का मैरिनेशन रेडी है, और ये अच्छी तरह से इस पे कोट हो गया है। और हम देखिए काफी थिक है, वाटरी नहीं है, ऐसा ही मैरिनेशन हमें चाहिए। तो इसे हम रख देंगे साइड में, और अभी हम बनाएंगे हमारा डो। अब तक क्लियर है सब कुछ? अब तक आप सबको क्लियर है? मैं अपने पेज पे भी बहुत जल्द ब्रेड के सेशंस लाने वाली हूँ, तो आप मेरे पेज को फॉलो कीजिए। आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ पे आपको बहुत सारी रेसिपीज मिलेंगी। गार्लिक ब्रेड, चीज बर्स्ट पिज्जा, बन्स, लादी पाव, व्हीट ब्रेड, बड़ा कुछ है। उसके अलावा बहुत सारी रेसिपी है, डेजर्ट्स की है, और बहुत सारी वेज नॉन वेज आपको रेसिपीज मिलेंगी। तो प्लीज उसे विजिट करें। गायत्री कुकिंग क्लब ही नाम है यूट्यूब चैनल का भी, और सब्सक्राइब करें। और नोटिफिकेशन के लिए बेल का आइकन जरूर दबाएं, तो आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलेंगी। तो अब हम बना रहे हैं डो। तो मैंने ऑलरेडी एक डो रेडी करके रखा है आपके लिए, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि डो हमें कैसे बनाना है। तो
हाफ एंड हाफ एज इन आप आधा कप मैदा और आधा कप व्हीट फ्लावर भी ले सकते हैं। अब इसमें मैं डाल रही हूं 1 टेबलस्पून मिल्क पाउडर। आप कौन से भी ब्रांड का ले सकते हैं, मैं अमूल्या का डेयरी व्हाइटनर यूज कर रही हूँ यहाँ पे। और साथ ही में अब इससे पहले हम छान लेंगे। इसे छान लेंगे तो अगर मिल्क पाउडर में किसी भी तरह के लम्स होंगे तो वो साथ में छन जाएगा। अब यहाँ पे 2 तरीके होते हैं। एक तो होता है कि आप अपने यीस्ट को प्रूफ करके फिर आटा लगाएं। एक तरीका होता है कि अगर आपको पता है कि आपका यीस्ट जो है वो फ्रेश है, कभी भी प्लीज आप अपने डो के लिए पुराना यीस्ट यूज ना करें। कभी भी आप खरीदने जाएं तो उसकी एक्सपायरी चेक करें, उसकी फ्रेशनेस जरूर चेक करें। तो जैसे मुझे पता है कि मेरा यीस्ट फ्रेश है तो मैं इसे डायरेक्टली डो में डाल रही हूँ। नहीं तो आप ऐसा करें कि आधा कप ल्यूकवार्म पानी लें, उसमें आप जितना बनाना चाहते हैं, अगर आप 2 कप आटा ले रहे हैं तो आप उसमें 2 टेबलस्पून पिसी हुई चीनी डाल के मिला लें। 2 टीस्पून उसमें आप यीस्ट डालें। जो मैं ये प्रोपोर्शन बना रही हूँ इसी का डबल आपको करना है। और यीस्ट को अच्छी तरह से ब्लूम होने दें। जब वो पूरा झाग आ जाएगी, ब्लूम हो जाएगा, फिर आप उससे आटा गूंथ सकते हैं। तो अब तो मैं इस वक्त डायरेक्ट यूज कर रही हूँ क्योंकि मेरा यीस्ट जो है वो ठीक है, मेरा जो यीस्ट है वो एकदम फ्रेश है। हेलो 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 रिंकू जी, हेलो शिल्पा। रंजीता जी, मैंने दही जो है मैरिनेशन में डाला है टिक्का के, पनीर टिक्का के। मैंने डो में दही नहीं डाला है। डो हमने सिर्फ 1 कप मैदा और 1 टेबलस्पून मिल्क पाउडर को अभी इस वक्त छाना है। अब हम करेंगे आगे का प्रोसेस। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून पीसी हुई घर की नॉर्मल चीनी और इंस्टेंट ड्राई यीस्ट यूज कर रही हूं मैं। वो मैं डालूंगी 1 टीस्पून, चीनी के ऊपर ही डालूंगी मैं। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आप इस तरह से डो लगाते हैं तो आपको चीनी के ऊपर ही यीस्ट को डालना है। और नमक जो है वो आप थोड़ा सा लेंगे और साइड में, दिख रहा है? इस तरह से आप साइड में नमक डालेंगे। नमक आप यीस्ट के कांटेक्ट में नहीं आने देंगे क्योंकि नमक यीस्ट का दुश्मन होता है। जहां यीस्ट और नमक मिल गए आपका जो आटा है वो फूलेगा नहीं। तो अब हम इसे they can see the dough ना? Yeah. हाँ, नहीं तो बेंड कर लो थोड़ा सा, ठीक है ना? तो अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। देखिए, मैं यीस्ट और चीनी को एक तरफ मिक्स कर रही हूँ और नमक को इस तरफ मैं ऐसे थोड़े से आटे में मिक्स कर रही हूँ क्योंकि अल्टीमेटली जब हम गूंदेंगे तो सारी चीजें मिक्स हो जाएंगी। अब इस स्टेज पे मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा ऑरिगेनो, क्योंकि मैं अपने पिज्जा बेस में हमेशा थोड़ा सा ऑरिगेनो और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डालती हूँ। उसका रीजन ये है कि जो ब्रेड होती है, कभी कभी हम पिज्जा की टॉपिंग खा लेते हैं, थोड़ी सी ब्रेड बच जाती है तो उसमें कोई टेस्ट नहीं होता। तो जब आप इस तरह से ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स डालते हैं तो आपकी जो बेस होता है वो भी टेस्टी बन जाता है। तो इसे मिक्स कर लेंगे हम। मेरे ईस्ट का नाम है प्यूरिक्स कंपनी का इंस्टेंट ड्राई ईस्ट। ये बेकर्सविले का ब्रांड है। अब ये मिक्स कर लिया। अब यहाँ मैंने लिया है पानी। ये थोड़ा सा वार्म है, कुनकुना पानी है, बट आप नॉर्मल पानी से भी आटा गूंद सकते हो। तो अब हम इससे आटा गूंदेंगे। अगर आप मिल्क पाउडर नहीं डालते हो, अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो आप दूध से आटा गूंदें।
दूध से। हाय शकुंतला जी। नो वनीता जी, प्लीज चेक द एक्सपायरी डेट ऑफ योर ईस्ट। काइंडली चेक द एक्सपायरी डेट। अगर वो एक्सपायर नहीं हुआ है तो आप पहले उसको एक बार पानी में, गरम कुनकुने पानी में ब्लूम करके देखें। इफ इट फ्रॉथ्स प्रॉपर्ली, अगर राइज होता है तो आप उसे यूज कर सकते हैं। गाइज, आई विल गिव यू ऑल अ सजेशन। यहाँ पे एक टिप देना चाहूंगी। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक टिप देना चाहूंगी, कभी भी ईस्ट लूज ना खरीदें। बहुत सारी शॉप्स हैं बेकरी की, आजकल जनरल स्टोर्स में छोटे छोटे पॉलिथीन में वो ईस्ट को लूज बेचते हैं। डोंट डू दैट, बिकॉज हमें नहीं पता होता कि वो एक्सपायर्ड है कि कब का स्टॉक है। ऑलवेज गो फॉर पैक्ड, यू नो, पैक्ड। छोटे 50 ग्राम्स के भी पैकेट आते हैं, 100 ग्राम के भी आते हैं। आप वो पैक खरीदें, डिपेंड्स कि आपका यूसेज कितना है। अब ये देखिए, ये मैं आटा लगा रही हूँ, ये आटा बहुत स्टिकी है, इसमें ऐसा ही होना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि आपका आटा बहुत ढीला हो गया है तो आप थोड़ा सा इसमें इस तरह से, मैं बता देती हूँ आपको, मैदा स्प्रिंकल करें ऊपर से और फिर आप इसे गूंदें। ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। ये बिगनर्स के लिए है, क्योंकि हम लोग यूजुअली ऐसा आटा हैंडल कर लेते हैं, बट बिगनर्स को थोड़ी प्रॉब्लम आती है। बट ब्रेड्स का और पिज्जास का आटा ऐसा ही स्टिकी ही होता है। फिर हम उसे नीड करके अच्छी तरह से हम उसे रखते हैं तो वो एकदम सॉफ्ट आटा बन जाता है। तो ये देखिए, ये जो है आटा, ये मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा बटर। तो यहाँ मेरे पास है अमूल का बटर, जिसे मैंने इस तरह से क्यूब्स में काट के रखा है। तो ये करीब ½ टेबल स्पून मैं ले रही हूँ इस वक्त। ये सॉफ्ट बटर है, मेल्टेड नहीं है। और इसको मैं पहले इसमें मिक्स कर लूंगी। क्योंकि मेरा बाउल बड़ा है और क्वांटिटी आटे की कम है, तो मैं इसे बाउल में ही इस तरह से मसल के गूंद रही हूँ। अगर आपकी क्वांटिटी ज्यादा हो तो आप इसे अपने टेबल टॉप पे लेके स्ट्रेच एंड फोल्ड मेथड में गूंदिए। मैं आपको वो भी बता देती हूँ। यस, यू कैन यूज द सेम मेथड फॉर व्हीट फ्लावर। अब देखिए, मैं आपको अपने काउंटर टॉप पे लेके बता देती हूँ एक बार। मुझे स्क्रेपर दे दो। आई होप यहाँ तक सब क्लियर है। मेरा जी, मैं बना रही हूँ पनीर टिक्का पिज्जा। अब मैं क्या करूंगी, थोड़ा सा बटर लूंगी। आप ऑयल भी ले सकते हो, बट मैं बटर यूज कर रही हूँ। थोड़ा सा अपने काउंटर पे लगाऊंगी। माय काउंटर इज एब्सोल्युटली क्लीन, प्लीज डोंट वरी, इवन माय हैंड्स आर वेरी क्लीन। और अब मैं इसे ले रही हूँ अपने काउंटर टॉप पे। ये और अब मैं इसे इस तरह से नीड करूंगी। ये देखिए, इस तरह से। इसे बोलते हैं स्ट्रेच एंड फोल्ड मेथड। आपको इसे आगे की तरफ धकेलना और पीछे की तरफ लेना है। ये मेथड आपको कम से कम 8 से 10 मिनट तक करना है। इस तरह से। और ऐसा स्क्रैपर ले लीजिए आप, स्टील का या
प्लास्टिक का और उससे आप इसे स्क्रैप कर सकते हैं। अब आपको लगे जहां ये बहुत स्टिकी है, थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा मैदा छिड़के अपने सरफेस पे, ज्यादा नहीं, और फिर इसे दोबारा नीड करना चालू। थोड़ा हाथों पे भी हम बटर लगा लेंगे इस तरह से। तो दिस इज कॉल्ड स्ट्रेच एंड फोल्ड मेथड। ब्रेड्स में ये बहुत जरूरी होता है करना। पिज्जा डो के लिए इतना ज्यादा करना भी जरूरी नहीं है, आप 6 से 7 मिनट करेंगे तो भी चलेगा, बट बाकी जो ब्रेड्स होती हैं उसमें काफी जरूरी होता है ये। और अगर आपके पास स्टैंड मिक्सर है या बीटर में भी देखिए हुक अटैचमेंट आता है, डो अटैचमेंट आता है, जो हमारा बीटर होता है जिससे हम आइसक्रीम्स विप करते हैं, क्रीम विप करते हैं, उसके साथ एक हुक अटैचमेंट भी आता है। अगर आपके पास वो है तो आप उससे भी कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से हम इसे नीड करेंगे। आपको और कौन से सेशंस चाहिए प्लीज आप कमेंट बॉक्स में डालें, तो हम कोशिश करेंगे अमूल पे कि आपको वो सारी रेसिपीज हम शेयर कर सकें। अगर अमूल पे बाय चांस नहीं आ पाई तो मैं अपने खुद के पेज पे वो रेसिपीज आपके लिए शेयर करूंगी, लाइव सेशंस लूंगी। उसके लिए आपको मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि हो सकता है मैं लाइव ना ले सकूं तो मैं YouTube पे वो रेसिपीज शेयर करूंगी, और हो सकता है मैं Facebook लाइव में वो रेसिपीज कवर करूं। तो ये देखिए आटा बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है हमारा। थोड़ा सा गुस्सा इस पे निकाल लीजिए घर का, इस तरह से जितना आप इसको पटकेंगे आपका गुस्सा भी शांत हो जाएगा और आटा भी बढ़िया हो जाएगा। अब कुछ ब्रेड्स होती हैं जिनमें हमें एक टेस्ट करना होता है। मैदे को हम ऐसे स्ट्रेच करते हैं और चेक करते हैं, उसको विंडो पेल टेस्ट कहते हैं। ये ऐसे इस तरह से मैदा जो है ट्रांसपेरेंट होता जाता है, लेकिन पिज्जा डो में ये करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पिज्जा का जो बेस हमें सिर्फ बनाना है, जो हल्का सा राइज करे। हमें पूरी ब्रेड या पाव, लादी पाव या बंस नहीं बनाना है जो पूरे राइज होते हैं, उसमें वो विंडो पेल टेस्ट जरूरी होता है। इसमें हमने इसे इतना गूंद लिया, काफी है। अब इसे हम रेस्टिंग के लिए रख देंगे राइज होने के लिए। तो मैं क्या करूंगी, इसे इस तरह से टक इन करूंगी। देखिए इस तरह से टक इन करूंगी और इसे बाउल में मैं लगा दूंगी थोड़ा बटर, या आप ऑयल भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आप ऑयल वो ही यूज करेंगे जिसमें स्मेल ना हो। आप ऑलिव ऑयल यूज कर सकते हैं, उसके अलावा अगर आप नॉर्मल ऑयल यूज कर रहे हैं तो रिफाइंड ऑयल यूज करें। मूंगफली का या सरसों का तेल आप इसमें प्लीज यूज ना करें। तो इसको अब हम कवर करके साइड में रख देंगे और हमारा सरफेस जो है वो पहले क्लीन कर लेंगे। मैम मैदे में मैंने 1 कप मैदा लिया मैंने, और मेरा मैदा जो है वो 250 ml का है। 250 ml का कप है मेरा। आपका जो भी कप हो, 1 कप मैंने मैदा लिया है, उसमें मैंने 1 टेबलस्पून मिल्क पाउडर डाला है और दोनों चीजों को इकट्ठा छान लिया है। फिर आटे पे मैंने 1 टेबलस्पून पीसी हुई चीनी डाली है, उसके ऊपर मैंने 1 टीस्पून इंस्टेंट ड्राई यीस्ट डाला है, और साइड में मैंने थोड़ा सा नमक डाला है।
चीज़ों को मिलाकर मैंने कुनकुने पानी से आटे को गूंदा है, क्योंकि मैंने उसमें मिल्क पाउडर डाला है। अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो आप दूध से गूंद लीजिए, वार्म मिल्क से। तो ये हमारा काउंटर क्लियर हो गया है। अब मुझे आटा दो जो हमने बना लिया। थैंक यू सुनीता जी। हेलो सुनीता जी, कैसे हो? हाय मोनिका जी। ये देखिए, ये जो आटा मैंने गूंद के रखा था, ये देखिए कितना राइस हुआ है। ये मैंने सेशन के पहले आटा गूंद के रखा था, तो ये देखिए कितना राइस हुआ है। इस तरह से आपका आटा राइस होना चाहिए। और गर्मियों में तो बहुत जल्दी राइस हो जाता है, सर्दियों में थोड़ा टाइम लगता है। तो इसका पॉइंट ये है कि आपका आटा हमेशा डबल या ट्रिपल हो, तब तक आपको उसे प्रूफ होने रखना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसकी हवा निकालेंगे। तो थोड़ा सा मैं इस पे मैदा छिड़कूंगी और इसे पंच बैक करूंगी। ओवन चल। अब यहाँ जो आटा मैंने गूंदा था ये 2 कप था, तो इसमें आपके आराम से, अब आप छोटे पिज्जा बना रहे हैं तो आपके 3 पिज्जा तो बन जाएंगे। अगर आप बड़े बना रहे हैं तो आपके 2 बन जाएंगे। इसको मैं ले रही हूँ काउंटर पे और थोड़ा सा मैं इस पे मैदा छिड़क के इसको हल्का सा मैं थोड़ा सा नीड कर लूंगी, सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए, 1 मिनट के लिए, ताकि ये आटा जो है अच्छी तरह से हमारा ये हो जाए। हेलो नजरीन जी। गाइस, अगर आपको पसंद आ रही है मेरा सिखाने का तरीका, रेसिपीज पसंद आ रही है, तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में मेरे फेसबुक पेजेस को आप फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, सो दैट आपको ऐसे बहुत सारे सेशंस में सिखा सकूं। और कोई क्वेरीज हो तो भी आप पूछ सकते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा आटा जो है बहुत ही बढ़िया हो गया है। तो अब हम बनाएंगे पिज्जा। ओवन मेरा प्री हीट होने के लिए रख दिया है 200 डिग्रीज पे 10 मिनट्स के लिए। अब ये है पिज्जा ट्रे मेरे पास। इसको मैं बटर से पहले ब्रश करूंगी। ये बता दो। तो मैं अच्छी तरह से इसे बटर से पहले ब्रश कर रही हूँ। देखिए, इस तरह से अमूल का बटर लिया है मैंने। अच्छा, पिज्जा सॉस की रेसिपी फ्रेंड्स मेरे YouTube चैनल पे है, बहुत ही इजी, बहुत ही बढ़िया बनती है, तो आप प्लीज उसे चेकआउट करें। मैं लिंक जो है अभी यहाँ कमेंट में पिन कर रही हूँ आप लोगों के लिए। सुधा जी, आपको डो को उतना टाइम रेस्ट कराना है जितने में वो डबल ट्रिपल हो जाए। एक सेकेंड, मैं आपके लिए लिंक जो है पिज्जा सॉस की पिन कर देती हूँ, सो दैट आप लोग वो देख के घर पे भी बना सकते हैं। देखिए, मैंने कमेंट जो है वो पिन कर दिया है, उसमें लिंक आपको मिलेगा मेरी पिज्जा सॉस की रेसिपी का, जो आप घर पे आसानी से बना सकते हैं। तो आप वो बनाएं और ट्राई करें, बहुत बढ़िया बनता है। मैंने आज वही रेसिपी बनाई है और मैं पिज्जा सॉस इसी तरह से बना के फ्रिज में स्टोर करती हूँ ग्लास जार में।
तो देखिए मैंने इसको अच्छी तरह से बटर लगा लिया। अब ऑथेंटिकली क्या होता है कि हमें मकई का आटा लगाना पड़ता है। कभी भी पिज्जा के लिए मकई का आटा यूज होता है, जो हम मकई की रोटी के लिए यूज करते हैं। उसे छिड़का जाता है और उसके ऊपर ही इसे फैलाया जाता है। लेकिन अभी गर्मियों में मकई का आटा नहीं मिल रहा है। अगर आप लेने भी जाएंगे तो उसका टेस्ट कड़वा हो जाता है। मकई का आटा सर्दियों में ही बढ़िया मिलता है। तो उसकी जगह, और जिसके पास ना हो, अगर आपको किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में मिलता भी हो तो वेल एंड गुड, मकई का आटा यूज करें। अब मैं आपको दिखा रही हूँ नॉर्मल मैदे के साथ। जिसके पास मकई का आटा ना हो वो मैदा छिड़क के कैसे कर सकता है। तो इस पे मैं थोड़ा सा मैदा डस्ट करूँ। अब ये जो मेरा बेस है इसके मैं 2 हिस्से करूंगी। थैंक यू रमेश जी, थैंक यू शकुंतला जी। तो देखिए अब आपको डो का पोर्शन लेना है इस तरह से कि आपका जो बेस है, आई मीन जो भी आपकी प्लेट है, पिज्जा पैन है, उसमें वो अच्छी तरह से फैल जाए। ये आपको ध्यान रखना है। यूजुअली मैं आपको प्रपोर्शन बता दूं कि अगर आप एक मीडियम साइज का पिज्जा बना रहे हैं तो आपको 1 कप मैदे का जो डो जो मैंने आपको सिखाया वो मीडियम साइज पिज्जा के लिए परफेक्ट है। अब मैं इसे थोड़ा सा बेल लेती हूँ। चीज ना देखिए मैंने इसको हल्का सा बेल दिया और अपने पैन पे मैं डाल रही हूँ इसे, और अब मैं इसे हाथों से फैलाऊंगी। क्योंकि हम नहीं चाहते कि आटा आटा लगे पूरा। आजकल लोग बहुत इस मामले में बहुत ज़्यादा कॉशियस हैं कि थिन क्रस्ट पिज़्ज़ा खाते हैं और क्रस्ट जो है ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अकॉर्डिंगली देखिए इस तरह से आप फैला लें, ठीक है। और अब मैं इसमें हल्का सा डेंट दे रही हूँ उंगलियों से, एक बॉर्डर जैसा क्रिएट कर रही हूँ बेसिकली। अब ये पिज्जा जब बेकिंग पे जाएगा तो आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं आप बिल्कुल तैयार रखिए। मैं आपके क्वेश्चंस उस वक्त लूंगी और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि आपको एंड रिजल्ट भी देखने मिलेगा। तो अगर कोई दिक्कत हुई तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, और मेरे पेज पे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मिलेगा। तो आपको अगर कोई किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने इसे किया है। अब मैं फोक से इसे प्रिक कर रही हूँ, क्योंकि हम नहीं चाहते ये फूल जाए। ठीक है, फोक से मैंने इसे प्रिक कर लिया। अब इस पे मैं थोड़ा सा हल्का हल्का बटर स्प्रेड कर लूं, बिल्कुल हल्का। आप ये पिज्जा एक बार जरूर बनाइए और मुझे बताइएगा कि कैसा बना। आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कीजिए, और अगर आप पिक्चर्स पोस्ट करते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, या इंस्टा पे आप मुझे टैग कीजिए बाय द नेम ऑफ गायत्रीज कुकिंग क्लब। मुझे बहुत खुशी होगी। और ये साइड्स में भी हम लगा लेंगे थोड़ा सा बटर, कॉर्नर्स में, एजेस में। ठीक है, और अब हम लगाएंगे हमारा पिज्जा सॉस। आई एम हैविंग नेट टाइप पिज्जा प्लेट, कैन बी मेक पिज्जा।
Vanita ji, if you have that net type of pizza plate, then you cannot spread it on that because वो net में से पूरा आटा निकल जाएगा. तो आपको क्या करना पड़ेगा? You have to roll your pizza base first, net की size का, and then आपको उसको उस पे सिर्फ place करना पड़ेगा. Basically जो net type pizza base होते हैं वो होते हैं रेडीमेड बेस के लिए. जो रेडीमेड पिज्जा बेस मिलते हैं मार्केट में उनके लिए वो यूज किए जाते हैं. Now I am spreading my pizza sauce. मैम सोडा का जो है वो तो ऑल टुगेदर अलग ही कॉन्सेप्ट है. जो सोडा और बेकिंग पाउडर और दही डाल के जो पिज्जा बनता है वो ऑथेंटिकली आपका पिज्जा वैसे नहीं बनेगा. वो तो फिर बनेगा जरूर, लेकिन जो एक ऑथेंटिक पिज्जा की रेसिपी होती है या बेस होता है वो यीस्ट से ही बनता है. आप ट्राई कर सकते हो सोडा और बेकिंग पाउडर और दही डाल के आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन आपको ऐसा रिजल्ट नहीं मिलेगा. पिज्जा तो आपका बन जाएगा नो डाउट. अब मैं इसके साइड्स में भी सॉस लगा रही हूँ. मुझे ना साइड्स में भी सॉस बहुत पसंद है क्योंकि हर बाइट में ब्रेड के सॉस आना चाहिए. क्योंकि यूजुअली क्या होता है जब हम पिज्जा खाते हैं तो साइड का ब्रेड जो है वो एकदम टेस्टलेस सा लगता है. तो मैं इसे साइड्स तक फैला रही हूँ. देखिए ये हमारा जो पिज्जा सॉस है ये लग गया है इस पे. अनिल जी यस यू कैन डू इट. अवन नहीं है तो कोई बात नहीं, यू डू इट इन द कढ़ाई. ये देखिए मैंने इसका अमूल का डाइस चीज ब्लेंड लिया है. इसमें मोज़रेला और चेडार का ब्लेंड है. इसमें बड़ा भी आपको साइज मिल जाएगा. तो अनिल जी आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास ओवन नहीं है आप एक बड़ी सी कढ़ाई को प्री हीट कीजिए फुल फ्लेम पे 10 मिनट तक. ऊपर करो अनिल जी, दिस इज फॉर यू. आपको फुल फ्लेम पे 10 मिनट तक कढ़ाई को प्री हीट करना है ढक्कन लगा के अच्छी तरह से. उसका जो हीट है वो एस्केप नहीं होना चाहिए. ठीक है. उसके बाद अब ये सेम प्रोसीजर आप फॉलो कीजिए. कढ़ाई में एक स्टैंड रखिए ताकि इस पैन को आपके पैन को एक बेस मिले, और उसके बाद आप इसे उस ओवन आई मीन कढ़ाई में डालिए. स्टैंड के ऊपर रखिए और ढक दीजिए. ढक के ऊपर से कुछ वजन रख दीजिए, जैसे कि हमारा खलबत्ता या कुछ होता है वैसे वजन रख दीजिए. और फिर इसका फ्लेम आप मीडियम पे कर दीजिए, लो टू मीडियम के बीच में. फर्क इतना है कि कढ़ाई में आपको थोड़ा टाइम लगेगा पर कढ़ाई में भी बन जाए. तो अब मैं इस पे डाल रही हूँ अमूल ब्लेंड. नीचे कर. हाथ धो के आपने करे ना, मेरे हाथ लग. थोड़ा सा ये जो जगह है इसे भी क्लीन कर देते हैं बिकॉज doesn't look nice. हाँ दिख रहा है. तो अब मैं ये अमूल का चीज ले रही हूँ ब्लेंड वाला. थोड़ा सा ये डालेंगे हम. अब यहाँ पे आप दो काम कर सकते हैं. या तो आप पहले अपना पनीर टिक्का पूरा पैन में पका लें, ग्रिल करें और फिर आप उसे यूज करें.
पिज्ज़ा में, बट मैं वो नहीं कर रही हूँ, मैं डायरेक्टली टिक्का प्लेस कर रही हूँ बिकॉज मुझे जब हम पिज्ज़ा पकाते हैं तो वो एनीवे बेक होता है हमारा टिक्का अच्छी तरह से। तो ये थोड़ा मोज़रेला मैंने डाल दिया है और अब हम इस पे हमारा जो ये पनीर टिक्का है ये डालेंगे। I'll have to use my hands first ताकि हम ये प्याज कैप्सिकम ये सब प्लेस कर सकें अच्छी तरह से। आप चाहें तो टोमेटोज भी डाल सकते हैं, बट यूजुअली जो टिक्का होता है उसमें कैप्सिकम और अनियन ही जाता है। Most welcome Anil ji, and for such recipes guys please follow my Facebook page and also subscribe to my YouTube channel। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लोग मेरा पेज फॉलो करेंगे, YouTube चैनल सब्सक्राइब करेंगे। मैं बहुत सारी रेसिपीज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसे अच्छी तरह से, यही फायदा होता है ना घर पे बनाने का, जितने में हम एक पिज्जा मंगाते हैं उतने में कितना सारा सामान आ जाता है और अपनी फैमिली को अच्छी तरह से हाइजीनिकली एक अच्छा सा टेस्टी सा पिज्जा, इतना बड़ा पिज्जा बना के खिला सकते हो और अपने हिसाब से आप टॉपिंग डाल सकते हो, हाइजीनिकली आप बना सकते हो। तो यही मजा होता है। तो ये देखिए मैंने इसको अच्छी तरह से फिल कर दिया है। भाई पनीर टिक्का पिज्जा है तो पनीर तो जाना ही चाहिए। थैंक यू लक्ष्मी जी। अब इसके ऊपर हम दोबारा डालेंगे हमारा चीज। चीज डाल रहे हैं एंड अमूल के प्रोडक्ट सारे प्योर हैं, बढ़िया हैं, तो क्यों ना घर पे बनाया जाए। ठीक है, अब इस स्टेज पे आप चाहें तो इसमें ऑलिव्स डाल सकते हैं, मेरे पास भी है बट मैं नहीं डाल रही हूँ। रीजन ये है कि हम बना रहे हैं। हाँ, इस स्टेज पे आप इस पे ऑलिव्स भी डाल सकते हैं बट मैं नहीं डाल रही हूँ। उसका रीजन ये है कि हम बना रहे हैं पनीर टिक्का पिज्जा, जो कि ऑथेंटिकली नॉर्थ की डिश है और उसको हम फ्यूजन कर रहे हैं इटालियन पनीर में। तो उसमें हमने जो जरूरी चीजें हैं वो डाल दी है। मुझे नहीं लगता जरूरी है कि हम इसमें ऑलिव्स भी डालें, बट आपका कॉल है, आप डाल सकते हैं। हाँ, मैं इस पे ऑरिगेनो डाल रही हूँ थोड़ा सा, और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, और नमक मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि हमारे पिज्जा सॉस में नमक है, हमारे चीज में नमक है और हमारे मैरिनेशन पिज्जा जो ये टिक्का है पनीर का उसमें भी नमक है, तो मैं नमक नहीं डाल रही हूँ। आप चाहें तो थोड़ा सा स्प्रिंकल कर सकते हैं। तो ओवन मेरा प्री हीट हो गया है 200 डिग्री पे। अब मैं इसे ओवन में डालूंगी, लेकिन आप लोग कहीं नहीं जाएंगे, 10 मिनट में हमारा पिज्जा रेडी होगा। तो मैं आपको एंड रिजल्ट दिखाना चाहती हूँ और आपके जो क्वेश्चंस है वो मैं लूंगी। तो पहले हम इसे ओवन में डाल के आते हैं। जा चुका है ओवन में, बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। क्या विशाल प्लीज यूज ग्लव्स मैम, आपकी रेसिपी बहुत अच्छी है। विशाल जी थैंक यू वेरी मच आपके सजेशन के लिए।
लेकिन मैं कोई आउटलेट खोल के नहीं बैठी हूँ, मैं अपने घर से लाइव कर रही हूँ और मेरे हाथ और मेरा काउंटर सब क्लीन है, क्योंकि मैं खुद एक ऐसे बिजनेस में हूँ, फूड बिजनेस में। मेरा खुद का FSSAI भी है, रजिस्टर्ड बिजनेस। सो आई डू कंसीडर, थैंक यू फॉर योर सजेशन, बट आई डोंट थिंक जब हम घर पे खाना बना रहे हैं तो ग्लव्स की ज़रूरत है। हाँ, हाथ साफ रखना बहुत ज़रूरी है। और आपने देखा होगा, मैंने जब पिज़्ज़ा को ये लगाया सॉस और बटर, तब मैंने स्पैटुला और ब्रश यूज़ किया था, और टॉपिंग रखने से पहले मैं अपने हाथ फिर से धो के आई थी। सो आई डू कंसिडर कि हाइजीन एक बहुत बड़ा ज़रूरी है, हाइजीनिक रहना। बट घर पे जब आप बना रहे हो तो मुझे नहीं लगता कोई भी हाउसवाइफ जब पिज़्ज़ा घर पे बनाएगी तो वो ग्लव्स पहन के टॉपिंग लगाएगी। ये सेम क्योंकि आप लाइव हो इसीलिए बता रहा हूँ। थैंक यू विशाल जी, मैं लाइव हूँ, मैं समझती हूँ, बट मैं आपको वैसे ही आज मैं घर से लाइव कर रही हूँ। ये पिज़्ज़ा भी मैं अपने बच्चों और फैमिली के लिए बना रही हूँ, तो मेरे हाथ भी साफ है। तो मैं प्योरिटी से जो चीज़ है उसी तरह से बता रही हूँ। मैं ऐसे भी बिलीव नहीं करती, क्योंकि मैं लाइव हूँ, सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए मैं 5 मिनट ग्लव्स पहनूँ। ओके अनि उसके ऊपर वाला कमेंट पढ़ लो। यस अनिल जी, इट इज एब्सोल्युटली योर चॉइस। आप कॉलीफ्लावर यूज कर सकते हैं, यू कैन यूज मशरूम्स, यू कैन यूज चिकन, तो इट्स अप टू यू। टॉपिंग आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। थैंक यू विशाल जी, थैंक यू वेरी मच। कढ़ाई में नमक डालकर प्रीहीट करना है या एम्प्टी कढ़ाई? सुधा जी, नॉट रिक्वायर्ड, जरूरी नहीं है नमक डालना। अगर आपके पास नमक है, यूजुअली हम बेकिंग में जो नमक यूज करते हैं उसे दोबारा स्टोर कर लेते हैं, क्योंकि उसमें कुछ हार्म नहीं है, वो नमक को दोबारा यूज किया जा सकता है। लेकिन आप बिना नमक के भी इसे बना सकते हैं, नमक जरूरी नहीं है। और भी कोई क्वेश्चन है आपके, प्लीज पूछिए। तो आप सब एंड रिजल्ट तक रुकिए, बहुत ही बढ़िया पिज्जा बनने वाला है। 200 डिग्री पे मैंने इसे रखा है और 10 मिनट में हमारा पिज्जा जो है बन जाएगा। तो मैं आपको वही पिज्जा बना के बताना चाहती हूँ, मतलब जो ओवन में गया है, मेरा मोटिव है कि मैं आपको वही बताऊं, ताकि आपको पता लगे कि पिज्जा कैसा बना है। तो आपके और कोई भी क्वेरीज है, किसी और चीज को लेके भी आप पूछ सकते हैं। और 8 मई को परसों 3 बजे इसी समय मैं एक बहुत ही बढ़िया कुल्फी की रेसिपी लेके आ रही हूँ, तो वो लाइवली आप प्लीज ज्वाइन कीजिएगा। मोस्ट वेलकम अनिल जी। मुझे यहाँ दिख रहा है कि व्यूअर्स हमारे थोड़े कम हो गए हैं, बट नो इश्यूज। आई बिलीव कि जो जेन्युइनली सीखना चाहते हैं और देखना चाहते हैं, आपको एंड रिजल्ट देखिए। मैं चाहती तो मैं पिज्जा बना के भी रख सकती थी, बना के रख देती और फिर आपको ये बोल देती कि अब ये मैं डाल रही हूँ ओवन में, ये देख लो। बट जब मैंने आपको स्क्रैच से बताया है, मैरिनेशन से लेके डो बनाने से लेके, तो मैं चाहती थी कि आपको पिज्जा भी मैं बनने के बाद सामने बताऊं कि उसका एंड रिजल्ट क्या है। तो आप और किसी पिज्जाज के बारे में पूछना चाहते हैं तो आप वो भी पूछ सकते हैं। और साथ ही मैं आप सबको बताना चाहूंगी कि मैं अपने पेज पे लाइव आ रही हूँ करीब 1-2 दिनों में ही। 8 तारीख को तो अमूल पे लाइव है मेरा, आई एम कमिंग अप विद एन अमेजिंग कुल्फी रेसिपी इसी टाइम 3 बजे। उसके बाद मैं करीब 9 या 10 तारीख को अपने पेज पे लाइव आ रही हूँ, जिसमें मैं सिखाने वाली हूँ जिंगी पार्सल, जो डोमिनोज है। तो अगर आप वो भी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे FB पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि अगर आप फॉलो करेंगे तभी आपको नोटिफिकेशन आएगा व्हेन आई गो लाइव। थैंक यू विशाल जी, थैंक यू सो मच। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी, आई एम ग्लैड। और कोई आपके क्वेरीज है, कोई क्वेश्चंस है, प्लीज पूछिए।
स्वरण जी, बेसिकली ये जो डो 358। बेसिकली ये जो डो है इसे आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि हम जिंगी पार्सल बनाएंगे, उसका डो भी सिमिलरली ऐसा होता है। सिमिलरली आप ये डो यूज़ करके बना सकते हैं गार्लिक ब्रेड, जो चीज़ एंड कॉर्न गार्लिक ब्रेड होती है डोमिनो स्टाइल। उसकी रेसिपी मेरे चैनल पे ऑलरेडी है, आप प्लीज़ देखें। वो मैंने 2 तरह से सिखाई है, आपको ओवन में भी सिखाई है, और अगर आपके पास ओवन नहीं हो तो उसे आप डायरेक्टली पैन में कैसे बना सकते हैं, मैंने वो भी सिखाया है। तो काइंडली गो एंड चेक आउट दैट रेसिपी एज वेल। और ये जो हमने डो बनाया, आप पिज़्ज़ा बेस बना के भी फ्रिज में रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई गेट टुगेदर है और आप पिज़्ज़ा बनाना चाहते हैं, तो उस वक्त आप एक एक पिज़्ज़ा को बेल के काइंड ऑफ टॉपिंग डाल के बनाना हेक्टिक हो जाता है। तो आप ऐसे में क्या कर सकते हैं, एक दिन पहले आपको जिस साइज के पिज़्ज़ाज बनाने हैं, पार्टी स्टार्टर के लिए आप मिनी पिज़्ज़ाज बना लीजिए, और आप उसे बेल के, जो हमारा कटर आता है 4 इंच, अराउंड 3 इंच 4 इंच का कटर, उससे कट कर लीजिए। और वो बेस को आप थोड़ा सा सिर्फ 4-5 मिनट के लिए बेक करके आप उसे रख दीजिए। जब आपके पास गेट टुगेदर हो, पार्टी हो, आप फटाफट सारी टॉपिंग कर लीजिए और 2-2, 3-3 पिज़्ज़ा इकट्ठे आप ओवन में बेक कर सकते हैं। इस तरह से आप इससे बना सकते हैं। तो पिज़्ज़ा हमारा बेक हो रहा है, और तब तक मैं आपके क्वेरीज ले रही हूँ। थैंक यू डॉक्टर मोना शाह, थैंक यू सो मच, थैंक यू, मोस्ट वेलकम स्वरण जी। तो आप और कौन सी रेसिपीज देखना चाहते हैं, आप प्लीज़ कमेंट करके बोल दीजिए। आई ट्राई, और मैं अमूल पे ये बात ज़रूर, जो पैनल है उनको मैं बताऊंगी कि आपको और कौन सी रेसिपीज़ देखनी है। इसमें क्या होता है, इजी हो जाता है हम शेफ्स के लिए वो रेसिपीज़ आपके लिए लाना, और अमूल के लिए भी इजी हो जाता है कि वो सेशंस वो लाइन अप कर सकें आप सबके लिए। और साथ ही में अगर ऐसा हुआ कि बाई चांस अमूल पे आके मैं वो रेसिपी शेयर नहीं कर पाई, तो आपको वो रेसिपीज़ मेरे यूट्यूब चैनल पे मिलेगी, या तो मेरे फेसबुक के लाइव पे ज़रूर मिलेगी। आपके सजेशंस आर वेलकम कि आप कौन सी रेसिपीज़ और देखना चाहते हैं। परसों तो हम बहुत ही बढ़िया कुल्फ़ी बनाने वाले हैं, केसर पिस्ता कुल्फ़ी 3 बजे, तो उस दिन भी मैं आपसे मिलूँगी। मोना जी, डेफिनेटली डोनट्स इज द मोस्ट रिक्वेस्टेड रेसिपी। और मैं आपसे क्या कहूँ, मैंने मेरे पेज पे, FB पेज पे डोनट्स का एक सेशन किया था, माय पर्सनल FB पेज, और उसे इतना प्यार मिला था, मतलब कि वो सेशन चलते चलते ही 1.2K व्यूज़ क्रॉस हो चुका था। लोगों ने इतना पसंद किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पता नहीं क्या हुआ कि वो फेसबुक पे वो सेशन रहा नहीं, डिलीट हो गया, आई डोंट नो हाउ। सो आई एम गोइंग टू डू दैट सेशन ऑन माई FB पेज अगेन। मैं अपने FB पेज पे गायत्रीज कुकिंग क्लब के बहुत जल्दी, इनफैक्ट से ये नेक्स्ट कमिंग वीक में लाइंड अप है डोनट्स का सेशन और जिंगी पार्सल का सेशन, दोनों ही लेने वाली हूँ। नहीं सुधा जी, लोहे के तवे पे आप मत कीजिए, बिकॉज उस पर नहीं होगा, ये जल जाएगा। लोहे का तवा थोड़ा पतला होता है, तो आप ऐसा कर सकते
कि अगर आपको कढ़ाई में भी बेक करना है तो आप एक नॉर्मल अपनी स्टील की प्लेट ले लीजिए, उस पर आप एल्यूमिनियम फॉइल कवर कर दीजिए, अच्छी तरह से उस प्लेट को एल्यूमिनियम फॉइल से कवर कीजिए और उसके बाद आप ये प्रोसेस कीजिए और अपने पिज़्ज़ा को बेक कीजिए। अनिल जी, डे आफ्टर टुमारो आई एम टीचिंग केसर पिस्ता मलाई कुल्फी on Amul page at 3 p.m. and if you want to see ice creams, please go on my Facebook page Gayatri's Cooking Club. Recently मैंने अभी आइसक्रीम्स के सेशन लिए हैं, Facebook फ्री लाइव था वो, I have taken 2 sessions already. वो इस तरह से मैंने सिखाया है कि आप बिजनेस भी कर सकते हो, you know, it's kind of natural commercial आइसक्रीम का सेशन मैंने लिया है, you can check out that. Apart from that मैंने उसमें शरबत भी सिखाए हैं, तो प्लीज गो एंड चेक इट आउट। बागेल, सॉरी आई डिडंट गेट यू, बागेल मोना जी, बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है इस वक्त मेरे पूरे घर में। आई कैन स्मेल द पिज्जा एरोमा। आई जस्ट चेक कि हमारा पिज्जा कितना हुआ है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। इट लुक्स अमेजिंग, बहुत ही बढ़िया तरीके से राइज हो रहा है एंड सिर्फ 5 मिनट में रेडी हो जाएगा। फायर फ्री कुकिंग हिंदी हम क्या कर सकते हैं? फायर फ्री कुकिंग में सैंडविचेस बना सकते हैं आप, इफ पॉसिबल वेज फ्राइड मोमोज। माय मोमोज मोस्टली गेट हाफ लाइक स्टोन। डेफिनेटली we'll do that, but I'll do it on my page. Anil ji, okay. बागेल ब्रेड बोल रहे हो आप? ओके, सी आई हैव, यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूँ, आई एम अ प्रोफेशनल बाय बिजनेस। आई टेक बेकिंग एंड कुकिंग क्लासेस इन मुंबई। आई टेक बेसिक टू एडवांस केक क्लास, ब्रेड, स्टार्टर्स, आइसक्रीम्स, देन आप ये चॉकलेट्स बोल लीजिए, टी टाइम केक्स, मफिन्स, कप केक्स एंड लॉट्स ऑफ वैरायटी, प्रीमिक्सेस, ग्रेवी प्रीमिक्सेस, ब्रेकफास्ट प्रीमिक्सेस और बहुत कुछ। तो जो या चॉकलेट्स एज वेल, तो जो चीज़ें मैं बता पाऊँगी लाइव में, मेजॉरिटी में कवर करूँगी, बिकॉज आई बिलीव इन शेयरिंग। ऐसा कुछ नहीं है, बट सम ऑफ देम आर प्रोफेशनल रेसिपीज़ जो मैं अपनी क्लास में ही सिखाती हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं पूरी क्लास लेने के लिए, तो यू कैन ऑलवेज WhatsApp me on my WhatsApp number, that's 8928581339. Anil ji, my Facebook page name is Gayatri's Cooking Club. My Insta ID is Gayatri's Cooking Club and my YouTube channel is Gayatri's Cooking Club. So इसकी डिस्क्रिप्शन में मैंने ऑलरेडी डाल दिया हुआ है सारा लिंक्स, यू कैन जस्ट गो थ्रू द लिंक्स। और पिज़्ज़ा हमारा बिल्कुल रेडी हो रहा है, विद इन 5 मिनट्स में उसको लेके आऊँगी। इट्स ऑलमोस्ट डन, बट मैंने उसे 5 मिनट के लिए अभी ग्रिल मोड पे रखा है, बिकॉज हमने टिक्का को कोई स्मोकी फ्लेवर नहीं दिया है। अगर आप कढ़ाई में बना रहे हैं या आप ग्रिल मोड पे नहीं डालना चाहते, तो आप क्या करें, ये जो मैरिनेटेड हमारा टिक्का है, इसके अंदर तो छोटा सा एक कोयला जला लें गैस पे, और जब वो जल जाए तो कटोरी में ये कोयला डाल के, थोड़ा सा बटर डाल के उसे आप ढक के स्मोक दे दें, तो आपके टिक्का को वो स्मोकी इफेक्ट मिल जाएगा। मैंने अभी इस वक्त हमारा पिज़्ज़ा ऑलमोस्ट डन है, तो मैंने उसे सिर्फ 5 मिनट्स के लिए ग्रिल मोड पे रखा है, सो दैट वो अच्छा सा उसे ग्रिल मिल जाए।
मोमोज हार्ड स्टोन की तरह क्यों होते हैं? व्हाट इज द रीजन? मे बी योर डो इज नॉट दैट सॉफ्ट। मोमोज का जो डो होता है उसका एक प्रॉपर कंसिस्टेंसी होता है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट यू नो आफ्टर फ्राइंग ऑल्सो योर मोमोज आर सपोज टू बी सॉफ्ट, हल्का सा क्रिस्पी रहता है। यू कैन नॉट डायरेक्टली फ्राई देम, डायरेक्ट फ्राइड भी आप बना सकते हो, बट उसका भी एक ट्रिक होता है हाउ यू मेक दोस क्रिस्पी फ्राइड मोमोज। आई विल डेफिनेटली शेयर दैट। यू आर मोस्ट वेलकम अनिल जी। और कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ आप यू कैन आस्क मी। एंड बस मेरा पिज़्ज़ा बन गया है, आई एम जस्ट गोइंग एंड गेटिंग इट आउट ऑफ द ओवन नाउ। आई कैन सी 20 people have left the session, but it's okay, they will not get to see the final result, and genuinely जिनको सीखना है, जिनको देखना है, they are still connected with me, so I am so thankful to you all कि आप लोग अभी तक मेरे साथ connected हैं। और आपके जो लाइक्स होते हैं और आपके जो कमेंट्स होते हैं, यूजुअली दोज आर द थिंग्स वो कीप अस मोटिवेटेड, यू नो। बहुत मज़ा आता है चीज़ें शेयर करने में, अच्छी अच्छी रेसिपीज सिखाने में। इट्स टाइम फॉर अ पिज़्ज़ा टू कम आउट। मैं लेके आती हूँ। Here is our pizza, paneer tikka pizza. It's very hot. Can you see कितना अच्छा ग्रिल हुआ है पिज्जा, कितना बढ़िया। और ये हुआ है How is it, guys? मुझे प्लेटर दे दो। लता जी, आई मेड पनीर टिक्का पिज्ज़ा। ये इस वक्त बहुत गर्म है, तो थोड़ा सा इसे ठंडा होने देते हैं, बिकॉज आई एम नॉट एबल टू हैंडल इट। इट्स जस्ट आउट ऑफ द ओवन, बट आप देख सकते हैं। और कौन कहेगा कि आप इसे घर पे, मैं तो कहती हूँ आप इसका बिजनेस भी कर सकते हो। लॉकडाउन में आप यकीन नहीं मानेंगे, मुझे बहुत 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 ऑर्डर्स आए पिज्ज़ा के। थैंक यू मोना जी, थैंक यू सो मच। आई वॉन्ट यू ऑल गाइज टू ट्राई, और मुझे टैग करो यार। इवन आई फील हैप्पी कि आपने मेरी बताई हुई रेसिपी ट्राई की, एंड मजा आएगा दैट आई विल बी एबल टू शेयर मोर रेसिपीज विद यू ऑल गाइज। बहुत गर्म है। आई एम ट्राइंग टू कोशिश कर रही हूँ कि इसको मैं स्लाइड
कर सकूं अपने प्लेटर पे, बट इट्स वेरी हॉट. लेट्स ट्राई. गरम है. ये जो साइड में आप देख रहे हैं थोड़ा सा, ये जो हमने सॉस लगाया था ना कॉर्नर्स तक, वो है. क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो इसके कॉर्नर्स पे भी सॉस लग गई है, तो वो ब्रेड जो है वो फीकी फीकी नहीं लगेगी आपको. लता जी आ जाओ, आपको खिलाती हूँ. जिसे जिसे टेस्ट करना है मोस्ट वेलकम. मैं इसे अभी तुरंत कट नहीं कर रही हूँ बिकॉज इट्स वेरी हॉट. इसमें ये भी एक टिप है आप सबके लिए कि पिज्ज़ा को हमेशा आप थोड़ा ठंडा करके ही कट करें, तो उसकी एक बढ़िया आपको स्लाइसेस मिलेंगी. इस वक्त अगर आप इसे तुरंत कट करेंगे तो क्या होगा, आपका जो टॉपिंग है ना वो ब्रेड से अलग हो जाएगा. अब ये रूम टेम्परेचर पे आया है, इसे 5 से 6 मिनट सेट होने दीजिए, एटलीस्ट 5 मिनट्स, और फिर आप इसे कट कीजिए तो आपको एक बहुत ही बढ़िया पिज्जा का टॉपिंग के साथ स्लाइस मिलेगा. हेलो हेलो गौरव जी. या गौरव जी, आज हमने बनाया है पनीर टिक्का पिज्जा. बहुत खुशबू आ रही है. इट्स रियली वेरी 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 टेम्पटिंग. देखिए ना कितना बढ़िया बनाया. तो यही रीजन था मेरा. मैं चाहती थी कि जो मैं बना रही हूँ स्क्रैच से, वो पिज्जा ही ओवन के बाहर आए और मैं आपको लाइव रिजल्ट दिखाऊं. मैं नहीं चाहती थी कि मैं बना के एक पिज्जा रखूं जो कि बड़ा ठंडा सा हो और मैं प्लेट में आपको दिखा दूं कि देखो जी ये ऐसा बनेगा. नो, मैं प्रोफेशन से टीचर हूँ और मैं क्लासेस लेती हूँ, तो हमारे क्लासेस में सब कुछ लाइव ही होता है. यहाँ तक कि मैं जब फेसबुक पे ऑनलाइन क्लास भी लेती हूँ, वो भी एक लाइव होता है ग्रुप में, तो भी मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो एंड रिजल्ट इसी तरह से देखते हैं, क्योंकि आपको ये देख के पता लगेगा कि आपका पिज्जा भी ऐसा ही बनना चाहिए. और अगर कोई गड़बड़ हुई है तो फिर सुधा जी आ जाओ, अगर आप मुंबई आ सकते हो आ जाओ, मैं आपको खिला दूँ. और फिर अगर ऐसा रिजल्ट आपको नहीं आया है, दैट मीन्स कहाँ गड़बड़ हुई है, तो आप मुझसे पूछ सकते हो कि मैम हम कहाँ गलत हुए. तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपके बनाते भी हो प्लीज़ मुझे व्हाट्सअप करें मेरे व्हाट्सअप नंबर पे 8928581339. So thank you very much for joining this session. Thank you, I highly appreciate आप सबने ज्वाइन किया. थैंक यू अमूल, मुझे फिर से एक बार इनवाइट करने के लिए कि मैं अपनी रेसिपीज इतने बढ़िया व्यूअर्स के साथ शेयर कर पाई. तो फिर मिलती हूँ परसों अमूल के पेज पे. और वैसे अगर आप मुझसे रेगुलर मिलना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, मेरे फेसबुक पेजेस को फॉलो करना है, लाइक करना है, इंस्टा आईडी को फॉलो करना है और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है. ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर मिलते हैं नए सेशन में. यस यस खुशी जी, मैं कुकिंग क्लास भी लेती हूँ, कुकिंग एंड बेकिंग, और उसके अलावा भी बहुत कुछ लाइक चॉकलेट्स, डेजर्ट, स्टार्टर्स, प्रीमिक्सेस, बहुत बहुत कुछ. सुधा जी एंडिंग थोड़ी है, दिस इज नॉट अ एंडिंग. अब तो हम मिले हैं, अब तो और सेशंस होंगे. दिस इज द बिगिनिंग. खुशी जी, सूरत में मैं क्लास नहीं लेती, मैं मुंबई में रहती हूँ. आप मेरा ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं, और अगर किसी को पर्सनली अगर ऑफलाइन क्लास लेना है कहीं पे भी, वेदर केक्स का हो या कुकिंग का हो या किसी भी चीज़ का, तो आपको मेरे लिए आप पहले मुझे कांटेक्ट कीजिए मेरे नंबर पे 8928581339 पे, और उसके अलावा हम एक सेटअप करेंगे वहाँ पे, और फिर मैं वहाँ पर्सनली आके आपको सिखा सकती हूँ.
अगर कोई बैच बनता है तो मैं आउट ऑफ मुंबई आके क्लास ले सकती हूँ। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी आज पसंद आई होगी। प्लीज ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी। फिर मिलूंगी नए सेशन में। टिल देन बाय, टेक केयर एंड हैप्पी ईटिंग विद अमूल के प्रोडक्ट्स।